अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मेरी सवेर बहुत ही लेट हुई है, वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी देर तक सोती रही हूँ। हस्बैंड ने भी नहीं उठाया क्योंकि बच्चे भी साथ सो रहे थे। तो फिर हस्बैंड को भी ये था कि चले हम आराम कर लें। बच्चों की वजह से अक्सर माँओं को ये होता है कि नींद पूरी नहीं होती, सुकून नहीं थोड़ा-सा लिया जाता। इसलिए फिर हस्बैंड ने मुझे नहीं उठाया और मैं ज़्यादा देर तक सोती रही हूँ, जब तक बच्चे नहीं उठे तब तक। उसके बाद फिर मैंने सोचा लेट तो काफ़ी हो गया है, चलें जो ब्रेकफ़ास्ट है उसको थोड़ा-सा मैं अच्छे वाला थोड़ा-सा हैवी करती हूँ, ताकि हस्बैंड का मूड भी ठीक हो जाए कि इतनी देर तक सोते रहे हो तो खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो फिर मुझे तंग कर रहे थे कि डायरेक्ट हम लंच ही कर लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट रहने दो। तो मैंने कल चिकन बोनलेस बनाया था, उसमें से मैंने कुछ बोटियाँ जो थी वो निकाली और उनको छोटे-छोटे पीस में मैं कर रही हूँ कि इसका जो साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए और इनको मैं साथ माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रख दूँगी। और साथ-साथ मैंने पैन में जो पराठे मिलते हैं रेडीमेड, वो मैंने रखे हुए थे कि सोच रही थी उनका एक तरह से रैप बनाने की ट्राई करती हूँ, कुछ डिफरेंट करती हूँ ताकि अच्छा हो जाए। तो ये देखिए इतने पीस मैंने इनके कर लिए हैं, अभी इनको रखूँगी मैं माइक्रोवेव में। और ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने रेडी कर लिया। जो पराठा है इसको फुली कुक कर लिया है, थोड़ी-सी जो कसर है ना वो मैंने रखी थी, बिल्कुल उसको मैंने रेडी नहीं किया था। ये देखें, तकरीबन ये रेडी है। अभी इसके आधे हिस्से में जो सालन मैंने निकाला था, ये मैं डालूँगी और इसके ऊपर फिर मैंने केचुप ऐड करनी है और उसके साथ ही चीज़ डालूँगी। और मेरे पास कुछ था नहीं, माइंड में भी नहीं आया, वैसे मेरा दिल था कि इसमें मैं ऑनियन भी ऐड करती, तो और भी काफ़ी चीज़ें अगर ऐड कर लें, कोई वेजिटेबल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मज़े की बात बताऊँ तो हस्बैंड को आज का जो ब्रेकफ़ास्ट है इतना मज़े का लगा, वो मुझे कह रहे थे कि बस हुण तैनूं मैं रेहड़ी ला देनी है बाहर, तू बस ए काम करना है। ते जिन्हां नूं मेरी पंजाबी समझ नहीं आंदी ओ दिलजीत तरों गूगल कर लैण, ठीक है। तो ये देखें जी, ब्रेकफ़ास्ट साथ-साथ रेडी हो रहा है, बहुत ही मज़े का था। और ये मैंने आज डिफ़रेंट इसीलिए बनाया था क्योंकि थोड़ी-थोड़ी मीठी-मीठी मेरी बिस्ती पीरियड हो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज ज़रा मूड ठीक करने के चक्कर में थोड़ा जो ब्रेकफ़ास्ट है, जो दिन है वो अच्छे से गुज़ारूँ। हस्बैंड की जो पसंद की चीज़ें हैं उनको जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो ट्राई करती हूँ करने की। कोई ऐसी बात नहीं करती, वैसे तो मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ, लेकिन आज मैंने ज़रा हाथ हौला रखा था कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैंने नहीं करना। अब ये देखें, जो दूसरी साइड थी उसको मैंने इसके ऊपर कर दिया है, जिस तरफ मैंने जो सालन था वो ऐड किया था। और फिर इसको मैंने हल्की आंच करके थोड़ी देर कुक होने देना है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो चीज़ ऐड की है वो मेल्ट हो जाए। अगर चीज़ मेल्ट नहीं होगी तो फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे चीज़ जो है वो मेल्ट हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखें, अब मैं दूसरी साइड को भी इसी तरह से करूँगी और इसको जब कुक करते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाता है, जिससे टेस्ट और अच्छा लगता है। अगर ये सॉफ्ट रहेगा तो फिर इतना मज़े का नहीं बनेगा। खैर, ये मेरे पास ये वाला पराठा था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आपके पास जो घर में हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो जो चीज़ होती है मैं तो वही यूज़ करती हूँ, बाकी मुझे कोई परवाह नहीं होती कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ चीज़ यूज़ की थी, उसको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए जो चीज़ मेरे पास होती है मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। मुझे किसी की कोई इस तरह से परवाह नहीं होती कि ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। उसके बाद जी मैं चाह से चाह बना रही थी, वो इसलिए कि फिर हस्बैंड खुश हो जाएँगे। चाय हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं पी। लेकिन आज दिल था कि चलें आज मैं भी पीती हूँ, ट्राई करती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ बनाने की। 1 कप मैंने ऐड किया था पानी का, मैं इस तरह से बनाती हूँ, और 1 कप ही मैंने दूध का ऐड किया था। मैं मेजर करके डालती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ कोई बड़ी फैमिली तो है नहीं जो हम एक बंदा छोड़ेगा तो दूसरा पी लेगा, इसलिए हमको सब कुछ मेजर करके ही बनाना पड़ता है कि एक्स्ट्रा ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। टी बैग भी मैंने ऐड किए थे, फिर मैंने 2 ऐड कर लिए थे कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। साथ थोड़ी सी मैंने सौंफ ऐड कर दी थी। और अभी ये देखें, इसको मैं कमा कमा के मार रही हूँ, इसका अच्छा खासा चाय का भी इलाज कर रही हूँ कि तुम भी क्या याद करोगे कि किसके हाथ आई हो। आज आप भी कह रहे होंगे कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों इतनी पंजाबी बीच ऐड कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड के साथ मैंने आज इतनी बोली नहीं और मेरा ये दिल था कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ बोलती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं उनको नहीं समझ आती पंजाबी की, इसलिए मैं साथ-साथ उर्दू में बात करती हूँ, लेकिन बीच थोड़ा-सा ना जो पंजाबी का टच है वो दे देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपको मज़े की बात बताती हूँ, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले जब हस्बैंड कॉल करते थे, तो एंगेजमेंट के बाद मुझे कॉल करनी, मुझसे बात करने की मतलब होती है इस तरह की, जो भी है, कोई बात करने लगना और मेरे दिमाग में फ़ौरन से मुझे इतना मज़ा आता था जोक सुनने का, सुनाने का। मैं शादी से पहले बहुत ही ज़्यादा फ़नी जिसको कहते थे वो थी। बाद में थोड़ी सी हो जाती है चेंजिंग, बंदे में थोड़ा
डिफरेंट हो जाता है, एटीट्यूड भी डिफरेंट हो जाता है। तो मैं बहुत ही मजाक करती थी। हस्बैंड ने जब भी मुझे कॉल करनी, मैं फ़ौरन से हाल चाल पूछने के बाद कहती थी, अच्छा मैं आपको जोक सुनाती हूँ, आप सुनोगे? और हस्बैंड ने गुस्सा करके फ़ोन बंद कर देना कि मैंने किसी और काम के लिए फ़ोन किया और तुम मुझे जोक सुना रही हो। खैर वो तो पुरानी बातें हो गई, अब वो टाइम दोबारा तो आता नहीं है। अब ये देखें मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। प्यारा इसलिए हो रहा था कि स्नो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी ख्वाहिश थी कि स्नो हो और वो देखे, और अभी वो देख रहा था और मुझे बार बार पूछ रहा था कि स्नो जो है वो इकट्ठी क्यों नहीं हो रही, मतलब वाइट क्यों नहीं जगह हो रही। उसको प्ले करना है स्नो में, कोई चीज़ें बनानी है, बहुत अच्छा लगेगा उसे। लेकिन उस तरह की स्नो नहीं हुई, साथ साथ मेल्ट हो रही थी और स्नो होने के बाद फिर से जो है बारिश आ गई थी। लेकिन स्नो होने की वजह से काफ़ी सर्दी आ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा था कि मैं आपके साथ अभी ये नहीं कहूँगी कि सर्दी है, लेकिन स्नो के बाद सर्दी हो जाती है और हमारे यहाँ भी काफ़ी आ गई थी। उसके बाद ये देखिए मैं बिज़ी थी थोड़ा, और लंच में फिर मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं बनाना, तो ये मेलन पड़ा हुआ था, इसी को मैंने सोचा कि इसी को काट लेते हैं, यही हमारा लंच होगा। और मेलन भी कभी कभी बहुत ही मीठे होते हैं, खाने को दिल करता है, लेकिन कभी इतने मीठे नहीं मिलते। हम जो फ्रूट लेते हैं वो लिडल से लेते हैं, क्योंकि जो लिडल का फ्रूट है ना वो मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है, मीठा होता है ज़्यादा, और उसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीज़नेबल होती है। तो ये जो मेलन है ये मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए काट रही थी। उसके बाद मैं भी आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ कि मुझे अगर 2-3 कमेंट से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएँ, वो भी एक ही बात पूछें या एक ही बात कहें, तो उस पे मेरा दिल करता है कि मैं बोलूँ, मैं वीडियो में ही बता दूँ, तो ताकि मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। उससे पहले ये देखिए अभी मैंने जो कुशन वगैरह थे ये मैंने वॉश किए थे, और मैं सोच रही थी कि चलो इसको भी मैं कवर कर दूँ, बाकी सब जो काम है वो बाद में करती हूँ। तो बात मैंने ये करनी थी आपके साथ कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, कि आप कपड़ों का बिज़नेस करती हैं, आपकी वेबसाइट कौन सी है, हम कहाँ से आपके कपड़े जो है वो ख़रीद सकते हैं। क्योंकि जितने कपड़े मैं सिलाई कर रही हूँ, और कुछ लोग मुझे इस तरह से कमेंट करती हैं कि हाय आप इतने कपड़े पहनती हैं, आपने इतने कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं कपड़े भी पहनती हूँ, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो है कपड़े वो तो मैं इस वजह से ज़्यादा जो है सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वही है, मैं सिलाई करती हूँ कपड़े। अगर मैं कुछ सिलाई नहीं करूँगी, कुछ नया नहीं दिखाऊँगी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, लोग देखेंगे नहीं। इसलिए वो मेरा काम है, उसको मैं इस तरह से करती हूँ। लेकिन अगर बात ये है कि बिज़नेस मैं करती हूँ या नहीं करती, तो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं मेरे कपड़े, तो वो मैं नहीं करती। क्योंकि अभी जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ तब मेरा दिल था कि मैं करूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मैं कुछ कपड़े लेके आई थी, लेकिन उस पे मेरा जो लोगों का रिस्पांस था ना वो अच्छा नहीं था, मतलब ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। तब मेरा दिल था कि मैं करूँगी अगर वहाँ वो वाला जो रिस्पांस है वो अच्छा होगा, क्योंकि वो मैंने खुद सिलाई नहीं किए थे, मैं वहाँ से सिलाई करवा के लेके आई थी, डिज़ाइन करवा के लेके आई थी। तो अगर मैंने सोचा था कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा होगा, अच्छा रिस्पांस मुझे लोग देंगे, तो मैं खुद से भी करूँगी, खुद से मतलब सिलाई करके अपने डिज़ाइन जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन मुझे वो रिस्पांस जो है वो अच्छा नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद अभी ज़रा भी मेहनत नहीं करूँगी। वो इसलिए बच्चे हों और साथ फिर इतनी मेहनत करनी पड़े और उस पे जो रिस्पांस है वो ज़ीरो हो ना, तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी अगर फिर मैं डिफरेंट साइज़ के जो है कपड़े सिलाई करके रखूँ, तो अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो वो फिर मैं तो पहन नहीं सकूँगी। इसलिए ये होता है कि जो मैं कपड़े अभी सिलाई करती हूँ तो मैं सारे अपने साइज़ के ही सिलाई करती हूँ, मतलब स्मॉल साइज़ के। मेरे पास मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मैंने सिर्फ़ 1 आध मिनट के लिए पहना है, वो भी वीडियो के लिए, क्योंकि जब मैंने फुल ड्रेस दिखाना होता है तो सिर्फ़ 1 आध मिनट पहन के उसकी जो पिक्चर है वो बनानी होती है, और फिर मैंने उसको उतार के रख देना होता है। बहुत से मेरे ड्रेस हैं जो ऐसे ही हैंग हुए हैं मेरी कबर्ड में, ऐसे ही मैंने उसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं अभी पहनती नहीं हूँ, मैं अभी नहीं पहने मैंने। और जो सेल करने की बात है तो वो मैं नहीं कर रही, क्योंकि लोगों का जो रिस्पांस है वो अच्छा नहीं है, और फिर मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं डिफरेंट साइज़ के एवं ही बना के रख दूँ फ़िज़ूल में, बाद में मैं भी ना पहन सकूँ और किसी के काम भी ना आए। तो इसलिए मैं अपने ही साइज़ के बनाती हूँ कि चलें कोई नहीं, मुझे ये तो नहीं है कि मैंने किसी के लिए बनाया था किसी ने नहीं लिया, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने साइज़ के बना लेती हूँ और पहन लेती हूँ। तो बस इसी तरह से जो है वो मैं कर रही हूँ, और उसके अलावा मैं कोई बिज़नेस जो है वो नहीं कर रही। तो इसलिए जो सारे कपड़े हैं वो मैं ही पहनूँगी और अय्याशी करूँगी, बस जी। अभी आप ये देखें मैंने वॉशिंग मशीन भी साथ लगाई हुई थी। आप सोचिए कि इतनी सर्दी में बाहर स्नो है और फिर भी लेकिन कपड़े तो वॉश करने हैं ना किसी न किसी तरह। अभी ये देखें बेटी, अगर मैं बेटी को ये वाला जो जंपर है ना ये पहना दूँ तो ये बेटी को ऊपर करना आता है, उतारना आता है, तो इस तरह से पहन लेती है सर पे, उसका जो नेक है वो उतार लेती है और बस आराम से सारा दिन ऐसे ही घूमती है। अगर मैं पकड़ के नीचे भी करना चाहूँ तो नहीं करने देती, फिर से ऐसे कर लेती है और सारा दिन ऐसे ही गुजारती है।
अभी रात का टाइम था और हम वॉक पे गए थे शाम के खाने के बाद। बहुत अच्छा लगा था, ठंड भी थी लेकिन एंजॉय भी काफ़ी किया। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।